नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। बरसात के मौसम में कई तरह की बीमारियों के होने की पॉसिबिलिटी रहती है। टेम्परेचर वेरिएशन से बार बार सर्दी जुकाम का होना, फीवर आना, वायरल फीवर का होना एक आम बात है। इसके साथ साथ कुछ और बीमारियां जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी पेट संबंधित बीमारियां भी काफ़ी देखने को मिलती हैं। जैसे हम किसी तरह का भोजन कर रहे हैं, अगर भोजन में ज़रा सा भी इन्फेक्शन रह गया या सब्जियां या फल का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उसको अगर अच्छे से साफ़ सफाई न किया जाए तो उसमें भी वर्म्स को या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को पेट में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह इन्फेक्शन अगर किसी वजह से पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से अगर पेट में जाता है तो पेट की दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, दस्त, ये समस्याएं आ सकती हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं वर्म इन्फेस्टेशन की, पेट में कीड़े होने की समस्या। बहुत सारे वर्म्स जो होते हैं वो इसी तरह हमारे पुअर डाइटरी हैबिट की वजह से या भोजन के साफ सफाई न होने की वजह से या गंदे पानी की वजह से बारिश के मौसम में होने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। तो वर्म इन्फेस्टेशन, जो हम भोजन करते हैं या खाद्य सामग्रियां जैसे हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, कंद, मूली, पालक, पत्तेदार सब्जियां, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनको इस्तेमाल करने से पहले साफ सफाई अच्छे से हो, ये सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। कुछ ऐसी भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको बारिश के मौसम में कच्चा खाना ठीक नहीं रहता है, उनको पकाकर या अच्छे से बॉयल करके ही खाना ठीक रहता है। बारिश के मौसम में वाटर बॉर्न डिजीजेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है, यानी गंदे पानी से संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो शहरी एरिया में लोग रहते हैं, शहरी एरिया में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो वाटर सप्लाई है उसमें सीवेज की सप्लाई या कहीं से कंटामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है, जिससे वर्म इन्फेस्टेशन की संभावना बढ़ जाती है। ग्रामीण एरिया में भी खुले में शौच जाना या इस तरह की समस्याएं जो रहती हैं और पानी या जल जमाव की वजह से जो पीने लायक पानी होता है, कुएं, तालाब का पानी या जो हैंडपंप या इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ से पानी पीने की हम व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, उसमें भी कंटामिनेशन होने की संभावना रहती है। उसमें भी गंदा पानी मिक्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है और उस पानी को पीने के बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट की समस्या, वर्म इन्फेस्टेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो बारिश के मौसम में विशेष रूप से इनका ध्यान देना जरूरी होता है। आयुर्वेद में भी कुछ औषधियाँ होती हैं जिनका उपयोग वर्म इन्फेस्टेशन जैसी समस्याओं में की जाती है। वैसे तो एलोपैथिक मेडिसिन एल्बेंडाजोल बहुत ही पॉपुलर है और सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं जिसके तहत आपको ये औषधियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आयुर्वेद में भी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में या आयुर्वेद विशेषज्ञ से आप संपर्क करेंगे तो बहुत ऐसी औषधियाँ होती हैं जो इस तरह की समस्याओं से आपको निजात दिला सकती हैं। इसी कड़ी में 2-3 औषधि की बात करूँगा। संजीवनी बटी, जिसमें बिडंग होता है, बिडंग बहुत ही अच्छी औषधि होती है पेट के कीड़ों के लिए। बिडंग संजीवनी बटी में होता है। संजीवनी बटी गैस्ट्रोएंटेराइटिस को भी कम करता है, जो बार बार पेट में इन्फेक्शन होता है गंदे पानी या गंदे भोज्य पदार्थों की वजह से, उसके लिए अच्छी औषधि मानी जाती है। बिडंगारिस्ट एक लिक्विड होता है, सिरप होता है। यह वर्म इन्फेस्टेशन के लिए ही बनाई गई औषधि है जो क्लासिकल मेडिसिन है और इसमें काफ़ी लाभकारी होती है। इसको 20 ml की मात्रा सुबह शाम पानी में मिलाकर लेना ठीक रहता है या जैसा चिकित्सक का निर्देश हो। अभी मैंने पहले संजीवनी बटी की बात करी, चिकित्सक के निर्देशानुसार ही संजीवनी बटी का प्रयोग 1 गोली सुबह शाम या 2 गोली सुबह शाम या 3 बार, जैसा चिकित्सक का निर्देश हो, आपके वय के अनुसार, उम्र के अनुसार उसको देना ठीक रहता है। तीसरी औषधि की बात करूंगा, क्रीमी मुदगर रस। क्रीमी मुदगर रस वर्म इन्फेस्टेशन के लिए बेस्ट औषधि मानी जाती है। यह सबसे अच्छी औषधि क्रीम मुदगर रस मानी जाती है। 2-2 गोली सुबह शाम लेना ठीक रहता है या उम्र और वय के हिसाब से, वजन के हिसाब से, जैसा चिकित्सक का निर्देश हो उस हिसाब से क्रीम मुदगर रस का सेवन करना ठीक है। सारी औषधियों का सेवन करना एक अलग बात है, लेकिन साफ सफाई, स्वच्छता रखना या
भोज्य पदार्थों का सही से इस्तेमाल करना यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए वर्षा ऋतु में ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य सामग्रियों को अच्छे से स्वच्छ करके, धुलाई करके, पकाकर उनको विधिवत तभी उनका प्रयोग करें। पानी को जहाँ तक संभव हो गर्म करके, बॉयल करके अच्छे से छान कर पीने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हम इस तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।